हेलो सब्सक्राइबर, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस अगेन। तो कैसे हैं आप लोग? कैसे आपकी ट्रेडिंग चल रही है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर, जिसमें हम आपको बताएंगे टेक्निकल एनालिसिस और जो भी इंडिकेटर यूज होते हैं मार्केट में, उस सब सारी चीजों के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जैसे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे एक चार्ट है। तो जितने भी आपको यहाँ पे इंडिकेटर, यहाँ पे आपको इंडिकेटर लिखा है। यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर हैं, हम वन बाय वन आपको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम। वॉल्यूम में ऐसे एक ऐसा इंडिकेटर है, मैंने इसकी सेटिंग आपको रीसेट कर देता हूँ जिससे आपको समझ में। ये वॉल्यूम इंडिकेटर है। तो ये वॉल्यूम इंडिकेटर क्या बताता है, एक टाइम पे कितने कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, यानी कि किसी ने कोई सामान बेचा होगा और किसी ने वो सामान खरीदा होगा। तो ये आजकल यानी कि ये वर्चुअल सिस्टम है। तो आप वर्चुअली इसमें बाई या सेल करते हैं। तो वर्चुअली जब आप करते हैं तो एक बाई और एक सेल मिला के एक कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एक ऑर्डर होता है, तो उसको एक वॉल्यूम माना जाता है। ऐसे ही ये वॉल्यूम यहाँ पे आप किनारे लिखी होगी, ये इसकी वैल्यू 291.2 के, ये 1000 में है, 291,000 में है। तो ये आपको वॉल्यूम बताती है। ये वॉल्यूम आप नीचे देख रहे होंगे, ये वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम आपको हर कैंडल के नीचे आपको पता चलेगी इस कैंडल में कितना वॉल्यूम था। आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम, ये चार्ट है, यहाँ पे आप वॉल्यूम देख सकते हैं। तो ये बेसिक सा था वॉल्यूम, जिसको ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बेसिक सी आपको एक बताई जाती है, मार्केट में चार टाइप की चीजें होती हैं। अगर मार्केट बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है तो आप बाई साइड करते हैं। मार्केट डाउन साइड जा रहा है और यानी रेड कलर की वॉल्यूम बढ़ती जा रही है, जैसे आपको दिखाते हैं ये रेड कलर की वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ती जा रही है, तो आपको डाउन साइड का ट्रेड। और आपको कैसे पता चलना है कि आप पैटर्न में गलत है? यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम घट रही है और प्राइस प्राइस भी घट रहा है, वॉल्यूम भी घट रही है। इसका मतलब रिवर्सल आना है। तो रिवर्सल आया और फिर वॉल्यूम अचानक से बढ़ने लगी और ये कंटिन्यू अपसाइड चला गया। तो ये बेसिक सी चार चीजें होती हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, आप सही है। ये बेसिक्स है, लेकिन ये मार्केट का इतना आसान नहीं है कि मार्केट ऐसा चलता है। मार्केट के पीछे भी बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सब आपको आगे बताएंगे। चलिए आपको दूसरा इंडिकेटर के बारे में बताते हैं जो सबसे कॉमनली यूज होता है, ईएमए। तो ईएमए और एमए यानी कि मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल सबसे पहले आपको बताते हैं। आपने एक मूविंग ईएमए, चलिए ईएमए चार्ट पे लगा हुआ, तो ईएमए क्या, सबसे पहले एमए बताते हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो एमए मान लीजिए, एमए की यहाँ एक नंबर लिखा होगा, लेंथ, तो यहाँ पे मान लीजिए 9 लिखा अभी। तो एमए की लेंथ यानी कि वो बताती है कि आपने 9 दिन का प्राइस का जो सम है उसको एवरेज करके एक जो वैल्यू आती है वहां से एक वो लाइन ड्रा की जाती है। यानी कि आप पता करना चाहते हैं मार्केट का एवरेज क्या है। मार्केट का एवरेज क्या, यानी कि आप क्रिकेट खेलते हैं, रोहित शर्मा का या विराट कोहली का आपने क्रिकेट खेला होगा, तो उसमें आप देखते होंगे कि आप 10 मैचों के आपने एवरेज लगा लिया कि 50-50 मार रहे हैं, तो आपका जो आप अगले दिन का भी जो मैच का प्रेडिक्ट करेंगे तो वो 50 रन ही प्रेडिक्ट करेंगे, हाफ सेंचुरी प्रेडिक्ट करेंगे। तो ये सब चीजें होती है इसमें मार्केट में भी। तो एवरेज, मूविंग एवरेज का ये वर्ड यूज करते हैं और ये इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं ये डेली चार्ट पे लगी हुई है ईएमए 9। तो बेसिकली आपको एमए कौन कौन सी यूज करनी चाहिए और टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। तो एमए का सबसे पहले आपको टाइम फ्रेम यूज करना है। डेली चार्ट पे आपको, आप नोट करिएगा, मार्क करिएगा, MA9, MA20, MA200, MA44। इन चारों एमओ के अलग अलग इंपॉर्टेंस है। MA9 आपको जल्दी एंट्री प्रोवाइड करता है, MA20 आपको मीडियम टर्म और MA200 आपको लॉन्ग टर्म एंट्री के लिए ये सब यूज होती हैं। आपको इन्वेस्टर की तरह है तो MA आप 200 के ऊपर बाय करने की कोशिश करते हैं। और MA44 वो होती है यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग, यानी कि एक रिवर्सल आप बीच में मिड टर्म जो इन्वेस्टर होते हैं, मिड यानी कि वो लोग यूज करते हैं MA44। ये डेली टाइम फ्रेम पे है। अगर आप इसको 15 मिनट या 5 मिनट में यूज करेंगे
अगर आप 15 मिनट 5 मिनट, सबसे पहले 1 मिनट में आपको बता देते हैं, आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको सिर्फ MA200 ही यूज करनी है, और आपको 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको MA5920 आप ये यूज कर सकते हैं एंट्री के लिए। और 20,200 ये मेन, यानी कि थोड़ा लंबे समय के लिए होल्ड करने के लिए, तो ये आप 20,200। बेसिकली मैं जो यूज करता हूँ 920 यूज करता हूँ, क्योंकि मैं जल्दी एंट्री MA5 नहीं यूज करता हूँ। तो ये भी चीजें हैं। और EMA क्या होता है, चलिए EMA के बारे में बात करते हैं। तो EMA क्या करता है, जो जो ये एवरेज है, इनमें से जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट एवरेज है, जो रिसेंटली के हम लोग क्या करते हैं, जो MA अगर 5 लिखा है तो वो लास्ट के जो 5 इंटरवल है, जो वेट है 5, उनको एवरेज करके वो सबसे पहले दिखाएगा। रिसेंट का वो क्या करता है, वेट ज्यादा रखता है। कोई चीज अगर 5 साल पुरानी कोई चीज है तो उसका वेट उसने मान लीजिए 100 रुपए ही रखा है, लेकिन अगर वो 1 महीने पहले है तो उसका वेट वो 200 रुपए रख सकती है। तो रिसेंटली की जो चीजें हुई हैं उनका वेट ज्यादा रखा जाता है, उसका भाव ज्यादा रखा जाता है। इस वजह से इसको EMA कहते हैं, जिससे आप पहले एंट्री कर पाए, आप पहले समझ पाए मार्केट को। इस वजह से EMA यूज करते हैं, लेकिन ये सारे लैगिंग है। EMA इंडिकेटर भी लैगिंग है। तो चलिए आपको और बताते हैं इंडिकेटर। जैसे आप देख रहे हैं पिवट पॉइंट, ये पिवट पॉइंट ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको, जैसे मैं अभी मंथली के कोई चार्ट है, जैसे मैं इसको डेली चार्ट भी ले जाता हूँ तो आपको दिखेंगे ये लेवल ड्रा हो जाते हैं, मिड, नॉर्मल, मिड और R1S1। ये एक नॉर्मली आपको कैलकुलेटेड रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताते हैं, ये पिवट पॉइंट होते हैं। ये क्या करते हैं, जो डेली टाइम फ्रेम का हाई लो क्लोज होता है उसको डिवाइड बाई 3 करते हैं। तो जो बीच का मिड पॉइंट होता है, जैसे अभी मिड पॉइंट आपको शो करते हैं, अभी शो नहीं हो रहा होगा, तो ये मिड पॉइंट होता है, ये बीच का मिड पॉइंट है, ये हाई लो क्लोज डिवाइड बाई 3। इसको आप जब रिसेंट मंथ का करेंगे तो ये अगले मंथ के लिए निकलेगा। अगर ये मंथली चार्ट पे देख रहे हैं, डेली चार्ट पे, तो ये डेली चार्ट अगले दिन के लिए निकलेगा। फिर क्या करते हैं, इसको हाई जो प्राइस होता है उससे माइनस कर देते हैं और डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, तो ये R1 निकलता है। सेम उसको अपोजिट रिवर्स कर देते हैं तो ये S1 निकलता है। इतना आपको करना है पिवट पॉइंट में। ये तो ऊपर नीचे ऐसे ही आप 2 टाइम्स हाई करके और माइनस करेंगे पिवट पॉइंट, तो R2 लेवल रेजिस्टेंस 2 आपको मिल जाएगा इस प्रकार से। तो ये सारे लेवल ऐसे कैलकुलेट हो जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी एक स्ट्रेटजी है मंथली टाइम फ्रेम पे, वो भी आपको आगे चल के स्ट्रेटजी में बताएंगे। ये सारी स्ट्रेटजी आपको बता दे रहे हैं। आपको लास्ट में ये सारी स्ट्रेटजी के एक कॉमन वीडियो रखेंगे जिसमें आपको ये सब बताएंगे। चलिए अब बताते हैं RSI इंडिकेटर के बारे में। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो मार्केट का मूवमेंट पता करने में पता चलता है। यानी कि क्या होता है, कोई लेवल है, मान लीजिए, आपको क्रिकेट से समझाते हैं इसको कैसे समझना है। आप कभी भी खेलने आते हैं, आपने देखा होगा 5 से 10 ओवर के बीच में मार्केट, यानी कि जब गेम होता है तो सबसे ज्यादा छक्के और चौके पड़ते हैं, तो उस टाइम पे मोमेंटम रहता है 5 से 10 ओवर में T20 के। तो उसमें क्या रहता है, अच्छे से लोग प्ले करते हैं। तो वही चीज है, मार्केट जब इस लेवल पे आता है तो मार्केट क्या करता है, कितनी तेजी से करता है, उसे RSI कहते हैं। वो RSI में प्लॉट होता है। ये नीचे आप देख रहे होंगे, ये RSI है, तो ये नीचे प्लॉट होती है, तो ये नीचे आप देख सकते हैं। इसकी भी एक स्ट्रेटजी है 60-40, और ये जितनी भी स्ट्रेटजी अगर आप बनी भी हैं तो ये हमेशा वर्क नहीं करती है, इनका हमेशा आप करेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन ये कुछ हद तक वर्क कर जाती हैं और आप डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं। लेकिन अगर इनको आप हायर टाइम फ्रेम में यूज करेंगे तो आपको आउटपुट अच्छा मिलेगा। और जैसे सेम टाइम ऐसे ही बोलिंजर बैंड होते हैं, जो डायनेमिक VWAP होता है, जो VWAP आपको दिखाते हैं,